ओम शांति। 27 अप्रैल 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, सेवा करते उपराम और बेहद की वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए स्नेह का रिटर्न स्वयं को टर्न करना है, परिवर्तन कर एवर रेडी बनना है। आज का स्वमान लेंगे, मैं बाप के साथ कंबाइंड हूँ। वरदाता बाप के साथ कंबाइंड होकर सर्व शक्तियों का अधिकारी बन करके शांति और शक्ति की किरणों से सर्व आत्माओं की सेवा करनी है, उनको अनुभूति करानी है। आज की मुरली से प्रैक्टिकल होमवर्क रहेगा, बाप के स्नेह का टर्न देंगे, स्वयं की कमज़ोरियों को कुर्बान करना। जैसे दुनिया में स्नेह में जान कुर्बान कर देते हैं, बाबा जान नहीं मांगते हैं। पुराने संस्कारों को टर्न करके बाप समान बनना है। इस चाहना को, संपन्न बनने की चाहना को पूरा करने का आज सारा दिन लक्ष्य रखेंगे। और एवर रेडी बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने जो विधि बताई है उसके लिए दो बातों पर अटेंशन देंगे। पहली बात है स्मृतियों को इमर्ज रूप में रखेंगे, दूसरी बात है विधि को बुद्धि में रखेंगे। पहली स्मृति हम लेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए तीन बातों पर अटेंशन देना है। ये स्मृति रहे, मैं विश्व कल्याण की ऊंच स्टेज पर विराजमान हूँ। जब हम विश्व कल्याण की ऊंच स्टेज पर विराजमान होंगे तो पुराने संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल से अपने को मुक्त रखेंगे। दूसरी स्मृति इसी के साथ ही इमर्ज रखेंगे कि मैं साक्षी दृष्टा हूँ। जितना साक्षी दृष्टा होंगे उतना बाबा साथी होगा, हम विकारों से निर्लेप होते जाएंगे। तीसरी स्मृति रखेंगे, मैं उपराम हूँ, अर्थात ऊपर बैठे राम के साथ हम बाबा की याद में रह करके सेवा करेंगे तो विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने याद के ऊपर विशेष अटेंशन दिया। उपराम तभी बन सकते हैं जब याद में होंगे तो उपराम भी हो जाएंगे, बेहद के वैरागी भी होंगे, नाम मान शान की इच्छा भी नहीं होंगी तो विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो बाप समान संपन्न बन करके हम सेवा कर सकेंगे। दूसरी विधि बताई है, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। तो आज हम स्मृति में रखेंगे, इस संगम युग पर बाप से तीसरा नेत्र मिला, विशाल बुद्धि मिली। साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान कर रूहानी खजानों के हम मालिक बन गए, अधिकारी बन गए। तो बाप हम साधारण रूप में हम बच्चों को देख करके मुबारक भी दे रहे हैं। हम बच्चे भी बाप को पहचान करके बोलते हैं मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं वाह मेरे भाग्यवान बच्चे वाह। तो इस तरह बाप हम बच्चों के दिल का गीत सुनते हैं, पाना था सो पा लिया। तो इस तरह अपने भाग्य को इमर्ज करना है। हम कोटों में से कोई आत्मा है, भाग्यवान आत्मा है, जिनकी विशेषता है, जिन्हों में साधारण रूप में रहते हुए, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान लिया और उसको अपना बना लिया, खजानों के अधिकारी बन गए। इस स्मृति को इमर्ज रूप में रखना है। तीसरी स्मृति रहेगी, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, मैं पूर्वज हूँ। इस स्मृति को इमर्ज रूप में रखने के लिए स्मृति में रखना है, प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान बन सब कुछ करते, कर्तापन का भान ना हो, बिल्कुल न्यारे होकर के रहेंगे, ना संबंध के वश में होंगे, ना पोस्ट पोजीशन के वश में होंगे, ना ही पुराने संस्कारों के वश में होंगे। बाप समान न्यारे और प्यारे संकल्प बोल संबंध संपर्क में रहकर बाप समान बनकर आने वाली आत्माओं को हम मुक्ति दिला सकेंगे, क्योंकि वो आत्माएं चिल्ला रही हैं सुख दो, शांति दो। तो मास्टर मुक्तिदाता हम तभी बन सकते हैं
अपने आप को पुराने संस्कारों से मुक्त करना है। तो ये स्नेह के रिटर्न में कुर्बानी हमें देनी होगी। फिर इसके साथ विधि के ऊपर अटेंशन देना कि हम बेहद की वैराग्य वृत्ति और उपराम वृत्ति को रख करके एवर रेडी कैसे बनेंगे जब ये विधि अपनाएंगे। पहली विधि है बाप की चाहना को पूरा करना है। खाता जमा करने के लिए बाबा ने जो बातें बताई हैं उस पर अटेंशन देना है। पहली बात बताई, सेवा करते समय अपने आप को उपराम रखना है। सेवा और उपराम ये दो बातें याद रखेंगे। सेवा करते समय उपराम तब रहेंगे अगर याद में रहेंगे। अगर याद में नहीं होंगे तो सेवा करते समय हद में आ जाएंगे। दूसरी वृत्ति बाबा ने चाहना रखी है कि संगम पर हर बच्चे को बाप समान संपन्न बनना है, क्योंकि संगम युग ही है, फुल सीजन है खाता जमा करने का। तो बाप समान संपन्न तब बनेंगे जब सर्व खजानों से अपना खाता जमा करेंगे। तो उसके लिए निश्चय रखना है हम ही संपन्न बने थे, हम ही बनेंगे और हम ही पहले बने थे। हम नहीं होंगे तो कौन होगा। तो मुक्ति का गेट नेक्स्ट चाहना बाबा की है कि बच्चों को मुक्ति का द्वार खोलना है। उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति की चाबी है, इस चाबी को लगाना होगा। ये भी बच्चों के पास ही है। तो अंतिम समय की विनाश की सीन देखने के लिए विश्व कल्याणकारी बनना है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बनने के लिए अमृत वेले अमर भव का वरदान लेना है। ये बाबा ने हम बच्चों को विधि भी बताई है संपन्न बनने की, और अपनी चाहना भी रखी है कि एवर रेडी बनने के लिए, समय को समीप लाने के लिए इस समय तुम बच्चों को बहुकाल का अभ्यास करना होगा। तो ये विधि बताई। दूसरी विधि बताई है खजानों का पोतामेल निकालना। पोतामेल इसलिए निकालना है क्योंकि माया जो रॉयल रूप में आलस्य और अलबेले रूप में ट्रायल करेगी। तो मेजॉरिटी का याद का चार्ट कम है, सेवा का चार्ट ज़्यादा है। तो समय को समीपता को देखते हुए विशाल बुद्धि से अपने खजानों का पोतामेल निकालना है। इसमें देखना है कि जो खजाने बाप से मिले हैं उन्हें निरंतर उन खजानों से हम कहाँ तक पल रहे हैं। और दूसरा है खजानों को जान भी लिया, खजानों को प्राप्त भी कर लिया, लेकिन खजानों को समाने में हम नंबरवार क्यों बन जाते हैं। ये बात अपनी चेक करनी है और बाबा को बतानी है। हम सबकी आत्मिक दृष्टि नेचुरल कहाँ तक बन गई है, नेचुरल बनी है या नहीं, ये बाप को बताना है। कितना हमारे अंदर सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहती है और कितना हम सबको दुआएं देते रहते हैं, इस बात का पोतामेल निकालना है। जमा का खाता कहाँ तक जमा हुआ है और कैसे जमा करना है, इस बात का पोतामेल निकालना है। ओम शांति।